Okay, so dear friends, we shall discuss about the remaining topics of your friction. Okay, and then after that we shall continue in circular motion also. We shall discuss about circular motion also. Notice here, यहाँ पर देख लो, there are two blocks 4 kg and 2 kg. Coefficient of friction is mu is equal to 1/2 and 1/2. So it is given that the coefficient of friction between the blocks is 1/2. Here also and even here also 1/2. तो यहाँ पर दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं. ओके, सो यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 1/2 एंड 1/2. ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स कितना हुआ यहाँ पर 60 न्यूटन्स हो गया. ओके, फाइंड द टेंशन पूछा, सो इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट दिस टेंशन हियर. तो इसका टेंशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन मालूम करना होगा. ओके, तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए यहाँ पर जो है ना फ्रिक्शन फोर्स कितना है और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पर देख लेंगे. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है लेट इट बी F1 एंड ये जो फ्रिक्शन फोर्स है लेट इट बी F2. F1 इज इक्वल टू म्यू mg. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना F1 क्या हो गया, म्यू का मतलब 1/2, मास का मतलब 4 एंड g का मतलब ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर 20 न्यूटन्स. सो दिस इज 20 न्यूटन्स बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ 4 kg बॉडी इज 20 न्यूटन्स हो गया. अब यहाँ पर देखो 2 kg बॉडी के बारे में क्या है यहाँ पर. तो दैट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स इज F2 which is equal to mu mg. Here also same thing, same formula will apply here also. तो F2 इज इक्वल यहाँ पर भी हाफ, मगर मास का डिफरेंस है 2 एंड यहाँ पर हो गया 10. सो 2 गेट्स कैंसिल्ड, 10 न्यूटन्स इज द फ्रिक्शन हियर. ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन F1 है, यहाँ पर F1 इज 20 एंड F2 इज 10 हो गया. और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स बाय नेट मास. ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्सेस. ओके, so applied force is F and in the opposite direction there are two friction forces F1 and F2, okay, which are subtracted, which are acting in the opposite direction. तो यहाँ पर this is going to be 60 newtons and minus of minus the total mass is going to be 4 plus 2 here. Okay, so 4 plus 2. Applied force क्या हो रहा है यहाँ पर, what is going to be applied force, let us see. तो applied force is going to be how much, 60 minus of F1 plus F2 is nothing but 10 plus 20, that is going to be 30 divided by 6 here. Okay, so acceleration is nothing but 30 by 6 which is nothing but 6 meter, I mean 5 meter per second square. Okay, तो यहाँ पर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास है. We know the total system's acceleration is present here. Okay, अब यहाँ पर हमको मालूम करना क्या है, टेंशन मालूम करना है. ओके, तो क्या करेंगे टेंशन मालूम करने के लिए, अब देख लो अच्छी तरह से. What are we going to do to find out the tension here? तो टेंशन you have to find out, isn't it? So tension is equal to, सबसे पहले जो है ना ये इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ. ओके, so tension is equal to 2 into acceleration, because tension actually tension is nothing but force which is nothing but m into a. okay, so हमारे पास मास जो है ना 2 kg के ऊपर, टेंशन जो है ना सिर्फ 2 kg के ऊपर काम कर रहा है पीछे की तरफ. so we write 2 into a, so tension is equal to 2 into 5 which is nothing but 10 newtons. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इस एक्सेलरेशन के अंदर वो फ्रिक्शन मिल के आ गया ना. ओके, सो नेट एक्सेलरेशन वी ऑलरेडी फाउंड, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, तो हमको सिर्फ टेंशन मालूम करना है. सो टेंशन इज नथिंग बट ये 2 और एक्सेलरेशन जो आ गया, जो फ्रिक्शन के साथ मिलके जो एक्सेलरेशन है वो 5 हो गया. सो 2 5 10 न्यूटन्स हमारा आंसर है. ओके, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कांसेप्ट हियर. यहाँ पर देख लो इसको क्या है ये, सिर्फ फाइंड द टेंशंस बोल के पूछ रहा. सो लेट दिस बी टेंशन T1 एंड दिस इज टेंशन T2. ओके, तो यहाँ पर 4 kg ब्लॉक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/4 एंड ये सब नहीं दिया उन्हें, ये सब नहीं देता, हमको मालूम करना है ये. सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सी बॉडी हैवी है. 4 kg हैवी है, 2 kg स्मॉलर है. सो 2 kg ऊपर की तरफ जाएगा, 4 kg नीचे की तरफ आएगा. ओके, सो 2 kg ऊपर की तरफ जाएगा, 4 kg नीचे की तरफ आएगा. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स बाय नेट मास. ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज है, तो दिस इज कमिंग डाउन, दिस इज मूविंग अप, दैट मींस दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ काम करेगा व्हिच इज म्यू mg. सो म्यू का मतलब 1/4, मास का मतलब 4, दिस इज नथिंग बट 10. तो फ्रिक्शन कितना यहाँ पर 10 न्यूटन्स. ओके, सो फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, 10 न्यूटन्स काम कर रहा है. ठीक है, अभी एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करेंगे, लेट अस सी. हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट एन एक्सेलरेशन, लेट अस सी. सो टू फाइंड आउट एन एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या क्या है यहाँ पर, एक तो क्या है ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ. सो रिजल्टेंट फोर्स मींस व्हाट विल यू डू नाउ, 1 is 4 into g because this is 40 newtons acting downwards. So directly हम क्या कर सकते हैं 40 newtons बोल के डाल सकते हैं. And this is going to be 20 newtons because it is mg, no? mg is nothing but 20 into 10, that is 20 newtons. ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में.
ये पीछे की तरफ जा रहा है, सो ये कितना है 10 -10, ओके। और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा -20 डिवाइडेड बाय नेट मास, मतलब यू हैव टू ऐड ऑल द 3 मासेस। यहाँ पर कितना है 4 kg एंड 2 kg, सो 4 + 2 4 + 4 + 2, सो एक्सेलरेशन कितना हो गया 40 - 30 विच इज गोइंग टू बी 10 हियर, और यहाँ पर ये भी 10, सो योर एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। सो ये एक्सेलरेशन कैसा मालूम करें हम लोग, अब अच्छी तरह से देख लो। ये बॉडी के अंदर नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही, तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता, जब कभी भी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। सो दिस इज एक्टिंग द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 - 10 - 20/4 ये हो गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको टेंशन T1 भी मालूम करना है, T2। ये दो टेंशन अलग अलग है, दीज टेंशंस आर डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर अलग स्ट्रिंग लिए, यहाँ पर अलग स्ट्रिंग लिए। अगर स्ट्रिंग एक ही होता तो टेंशन भी एक ही होता, मगर स्ट्रिंग्स अलग अलग है ना, और उनके मासेस भी अलग अलग है, डेफिनेटली टेंशंस भी अलग अलग होंगे। तो टेंशन T1 जो है ना, ओके, इट इज मूविंग अपवर्ड्स, सो व्हेनेवर एनी बॉडी मूव्स अपवर्ड्स वी हैव टू कंसीडर, अगर इसको m1 समझो, इसको m2 समझो, इसको m3 अगर समझो, तो यू आर गेटिंग हाउ मच हियर नाउ m1 * g - a, ओके, बिकॉज एनीथिंग इज मूविंग अपवर्ड्स, सॉरी ये अपवर्ड्स जा रहा तो प्लस लेना है, और कोई चीज डाउनवर्ड जा रहा तो माइनस लेना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेंशन अपवर्ड इज नथिंग बट m * g + a एंड टेंशन डाउनवर्ड इज नथिंग बट m * g - a। इट इज जस्ट लाइक अ लिफ्ट केस, कोई भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा तो वी टोल्ड यू दैट नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी m * g + a, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन T1 इज इक्वल टू m1, कितना m1 2, और g कितना है यहाँ पर 10, एक्सेलरेशन कितना है 1, so therefore tension T1 11 2s are 22 newtons is tension T1, okay। Similarly you can find out tension T2 also। ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वी राइट m3 * g - a लिखना पड़ेगा। so m3 कितना हो गया 4, this is 10 - 1, is it okay? 10 - 1 9 4s are 36 newtons। so we got the tensions, we got an acceleration also, so everything is present with us now। tension T1 भी आ गया, tension T2 भी आ गया, acceleration भी आ गया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैं शॉर्टकट में आपको सेकंड्स में सॉल्व करके बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्टर बिकॉज ओके यू आर ऑलरेडी 158 मेंबर्स ज्वाइन हो गए हमारे पास, बिकॉज दे वांट टू सी लीजरली। सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, कोई भी लाइव देखने के लिए, बिकॉज एग्जाम्स आर देयर, ग्रैंड टेस्ट आर देयर एंड पार्ट टेस्ट आर देयर एंड सम आर एंजॉयिंग द हॉलिडेज हियर, नो लेट अस सी। सो तो ये हो गया आपका सिस्टम। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन T1 एंड T2। ये टेंशन भी मालूम करना है, ये टेंशन भी मालूम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/4 दे दिया, एंड हमको सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स बाय नेट मास, ओके। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह मालूम करेंगे हम लोग, दीज टू बॉडीज कंबाइंड टुगेदर कितना हो गया, ये 20 और ये कितना है 40, 20 एंड 40 दो मिला के 60 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स, ओके। This is 60 newtons downwards and friction is acting in the opposite direction। और friction क्या हो गया μmg which is 1/4 into 4 into 10 which is nothing but friction क्या कितना काम कर रहा है यहाँ पर 10 newtons। so हमारा क्या होना चाहिए था, resultant force is nothing but what are the resultant force, resultant force is nothing but ये क्या है total mg minus f divided by net mass, ठीक है। so mg किस लिए, कौन सा mg, दोनों का मिलाकर कितना हो गया 20 + 40 60 हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया 10 एंड टोटल मास इज 4 + 2 + 4 कितना हो गया 10। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 10, योर एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि इसको फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हैं। यू आर गोइंग टू ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम एंड विल बिकम डेड बॉडी बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट फ्री बॉडी एंड ईच एंड एवरी ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम डाले तक हमारी बॉडी डेड हो जाती है, ओके। बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी लेस टाइम इन द एग्जामिनेशन, इन दैट प्रेशर देयर इज अ चांस दैट यू मे do certain mistakes। So what are the methods I am telling? These are accurate methods, बहुत ही accurate methods मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को आसानी के साथ समझने के लिए। So the beautiful examples I am giving you, ये सब previous year questions के examples है। अभी देख लो यहाँ पर टेंशन T1 मालूम करना है हमको, we need to find out tension T1। तो ये हो गया टेंशन T1 and that is going upwards and that is taken as m into g plus a। कोई भी बॉडी अगर upwards जा रही ना तो we will consider tension is equal to m into g plus a। तो यहाँ पर टेंशन इसको T1 बोल के बोल रहे हैं ना, और कौन सा मास है टेंशन के नीचे 4 into 10 + 5, so 15 4s are 60 newtons। टेंशन T1 भी आ गया। Now let us find out tension T2 and this is also going upwards, here also same formula m into g plus a,
बट यहाँ पर टेंशन T2 is holding two bodies, 2 plus 4, you'll take 6 here, and there is 10 plus 5. So tension T2 is equal to how much? 15 6 are 90 newtons. So how fastly I am solving? Can you just imagine the same speed you are going to follow next? Okay, तो हम कितना स्पीड से सॉल्व करें एक बार देख लो. नेक्स्ट, बस in a circular road. Okay, when a bus is moving in a circular road, how many forces are acting on the bus? यहाँ पर देख लो, एक तो क्या बस सर्कुलर मोशन में है, and this is going to be the radius of the, okay, this is going to be the radius of the road. Okay, so whatever the road we are considering here, जो भी रोड हम ले रहे हैं, okay, तो ये सर्कुलर रोड, this is going to be the circular road, और सर्कुलर रोड का रेडियस क्या है? r है, स्मॉल r. Then what are the forces acting on the lorry when it is going in a circular motion? Okay, one thing is, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, नीचे की तरफ mg काम करेगा लॉरी के ऊपर, और इस डायरेक्शन के अंदर होगा फ्रिक्शन फोर्स. क्यों फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इस डायरेक्शन में काम करेगा. एंड नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, whenever a body is going in a circular motion, centrifugal force acts in the opposite direction. तो centrifugal force क्या होगा यहाँ पर? It is going to act in the opposite direction. Okay, so friction force and centrifugal force is acting like this. Now let us see what is going to happen now. Okay, what are the things going to happen here? एक तो क्या है, normal reaction will be equal to mg and friction is equal to centrifugal force, and centrifugal force का formula क्या है? mv square by r. So this is taken as mv square by r because radius we have taken as r. Okay, so normal reaction is equal to mg, friction force is equal to mv square by r. ठीक है. और देखो यहाँ पर हमको करना क्या है? We have to find out what is the safe velocity of a vehicle. So कितनी वेलोसिटी से जाएगी तो व्हीकल स्किड नहीं होगी away from the center. It should not skid away from the center. What should be the safe velocity of a vehicle when it is going in a circular road? Okay, sudden velocity अगर पार होके चले जाएगा तो क्या होगा? mv square by r डोमिनेट होगा और फ्रिक्शन वीक हो जाएगा, तो लॉरी इट विल स्किड अवे फ्रॉम द सेंटर. सो सेफ वेलोसिटी शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल गोइंग इन ए सर्कुलर पाथ. आप भी लोग देखे होंगे, जब भी आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं और सडनली जो है ना गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करें रास्ते में, तो इट्स गोइंग टू स्किड अवे. ओके, तो करना क्या है? गाड़ी अगर स्किड नहीं होना है तो यू हैव टू मेंटेन द लेसर वेलोसिटी, स्पीड, सेफ वेलोसिटी मेंटेन करना है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ शुड बी सेम. ये दोनों सेम होंगे तो फिर स्किड नहीं होगी. अगर ये डोमिनेट हो गया तो इट गोज अवे फ्रॉम द सेंटर हियर. अभी देख लो क्या होने वाला है. n is equal to mg, friction is equal to this one. Okay, okay, तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? एंड फ्रिक्शन, you also know friction is equal to mu mg, isn't it? Friction is equal to mu mg. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? We can write instead of friction mu mg which is equal to mv square by r. तो what are the things getting cancelled? क्या क्या चीजें कैंसिल होगी यहाँ पर? ये सब चले जाएंगे. तो अभी v square is equal to mu rg, v is equal to square root of mu rg. Okay, velocity should be less than or equal to mu rg. Okay, ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज मूविंग, नो, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन. सेफ वेलोसिटी बोलते हैं इसको. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेफ वेलोसिटी. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मतलब अगर ये जो mu rg है ना, इससे अगर कम होगा या इससे इक्वल होगा तो इसको सेफ वेलोसिटी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज safe velocity. Okay, next, what is the condition here? If velocity safe is less than or equal to, it's said to be safe velocity. Next, और एक condition क्या है हमारा? What is the next condition here? Okay, next, if velocity is greater than square root of mu rg. Okay, if this velocity is greater than that one, then it is called as vehicle will skid. Vehicle जो है ना skid हो जाएगी and it is not safe. Accidents हो जाते हैं, accident हो जाती है. Okay, next यहाँ पर देखो. रोटेटिंग ड्रम, यहां पर देख लो.
This is a rotating drum. The drum is rotating here now. Okay. Actually, drum means वो कैसा होगा drum? यह है हमारा drum. Drum is rotating with an angular velocity omega, so that the block will not skid down. ये block जो है ना नीचे की तरफ skid नहीं होना चाहिए. तो ये block के ऊपर क्या क्या चीजें काम करेंगे? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन, और स्किड नहीं होना तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा. फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ओके, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है. देन ओनली द ब्लॉक, देखो व्हाट शुड बी द स्पीड मेंटेन्ड बाय द ड्रम, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड द ड्रम शुड मेंटेन सो दैट द ब्लॉक विल नॉट स्किड डाउन. ओके, तो ब्लॉक जो है ना उसके दीवार पे चिपक जाना चाहिए, उसको स्किड नहीं होना चाहिए. तो कितना स्पीड से मूव होना चाहिए यहाँ पर देख लो. एंड यू शुड नो दैट यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसका फार्मूला होगा एम आर. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दो फार्मूला से हमको मालूम है. क्या क्या फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर है, बट वी शुड नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो एफ सी होगा एम वी के प्लेस में लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर में से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर. तो क्या होगा यहाँ पर? तो आर स्क्वायर गेट्स कैंसल, सो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज वन मोर फार्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इफ यू टेक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. लीनियर वेलोसिटी लेंगे तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं. सो यू आर यूजिंग दिस फार्मूला. नाउ जस्ट सी हियर, सी फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड्स, mg is acting downwards. Next normal reaction is counterbalancing mr omega square. ठीक है, तो these two are equal and opposite, these two are upward and downward, same balanced. Now अभी क्या होगा यहाँ पर? f is equal to mu into n. तो f हो गया mg mu, n के प्लेस में डालो mr omega square, और क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी अच्छी तरह से देख लो. mm gets cancels, so omega is equal to g by mu r omega square. So omega is nothing but g by mu into r. Okay, so this is your formula. Omega should be greater than or equal to, okay, greater than or equal to g by mu r, so that the block will not skid. Okay, omega should be greater इधर, ताकि जो है ना greater than or equal to this much value. If it is less than this much value, what happens? If omega is less than g by mu r, slowly block will skid down. ये ब्लॉक जो है थोड़ा थोड़ा स्किड होकर नीचे आगे गिर जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन हियर. नाउ लॉरी इज मूविंग विद फॉरवर्ड. लॉरी जो है ना फॉरवर्ड जा रहा, कितना एक्सेलरेशन ये से. सो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए लॉरी सो दैट द ब्लॉक विल नॉट स्किड डाउन. ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ लॉरी फॉर ब्लॉक नॉट टू स्किड डाउन. ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट. क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर देख लो. एक तो जो है ना व्हेन लॉरी इज मूविंग अपवर्ड्स फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ये इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ दिस इज द मास m, सो ma इज एक्टिंग बैकवर्ड, स्यूडो फोर्स बोलते हैं इसको हम, जो कि ब्लॉक को नीचे गिरने से बचाएगा. ओके, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा. ओके, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा. ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन जो है ना होल्ड करके रखेगा, किसको? ब्लॉक को होल्ड करके रखेगा. और नीचे की तरफ होगा mg. ठीक है, सो एक्सेलरेशन, सी व्हेनेवर यू आर गोइंग, देखो हम बचपन में क्या करते थे, ये जो पतंग है ना, पतंग काइट बोलते हैं इसको, हम हाथ में पकड़ के नहीं भागते थे उसको. क्यों? हाथ में पकड़ के भागेंगे ना फट जाएगा. क्या करेंगे? ऐसा सीने पे रख के, ऐसा छाती पे रख के भागेंगे तो क्या होता है? उसको चिपक जाता. योर काइट विल बी सेफ, यू विल रन फास्टली सो दैट इट विल नॉट स्किड डाउन. ठीक है, अगर रुक गए ना तो क्या होता? इफ यू स्टॉप रनिंग द काइट विल फॉल डाउनवर्ड स्लोली. घर आ गया तो क्या करते? रुक जाते, तो काइट विल फॉल डाउन. You should maintain the speed so that kite will be sticking to your body. So same thing happens here. You should maintain a speed and acceleration in such a way that the block will not skid down. So normal reaction ma, pseudo force acts on this mass, small mass m, and upward friction नीचे की तरफ mg. तो क्या क्या चीजें काउंटर बैलेंस करें यहाँ पर? n will be equal to mg और n is equal to ma, n is equal to ma, f is equal to mg, but f is equal to mu into n. ये तो कॉमन फार्मूला, जनरल फार्मूला, कहीं भी जाओ ये फार्मूला हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू लीव अस. तो f के प्लेस में डालेंगे mg और mu के प्लेस में डालेंगे n. n का मतलब m into a. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? mm gets cancel. ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट कितना एक्सेलरेशन मेंटेन करना पड़ेगा. a is equal to g by mu. a is equal to g by mu.
फॉर एग्जाम्पल अगर म्यू 0.1 है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लॉरी इज 0.1, सो योर एक्सेलरेशन शुड बी हाउ मच 10, जी तो 10 है हमेशा 0.1 which is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। योर स्पीड क्या होना चाहिए, 1 मीटर के अंदर सॉरी 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर स्पीड बढ़ते रहना चाहिए, ओके, दूसरे सेकंड के अंदर 2 मीटर, तीसरे सेकंड, ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए यहाँ पर, ताकि ब्लॉक जो है ना स्किड ना हो, ओके। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट हियर, ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पर, ओके। सो दिस इज अ वॉल, ये हो गया आपका दीवार से वॉल, एंड देयर इज वन ब्लॉक विच इज स्टिकिंग ऑन द वॉल। ये जो ब्लॉक है ये वॉल पे स्टिक हो गया, ओके। नाउ यू आर अप्लाइंग सडन फोर्स, क्या कर रहे हैं आप लोग, यू आर अप्लाइंग सडन फोर्स, ओके। यू आर अप्लाइंग सडन फोर्स F, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच force should be applied so that the block will not skid, how much horizontal force you have to apply so that the block will not skid downwards। यहां पर देख लो, इसको क्या करेंगे हम मालूम, थोड़ा हम इस जो फोर्स काम कर रहा है उसको राइट साइड ले लेंगे, ओके, विल टेक इट राइट साइड, और इस डायरेक्शन में और एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो क्या क्या चीजें काम करें यहाँ पर, एक तो नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा, वॉट एवर द फोर्स यू आर अप्लाइड फोर्स यहाँ पर काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स था ना, इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स था हम उसको यहाँ पर ले ले और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ ले ले, एंड व्हाट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और दीवार जो है ना रफ रहने की वजह से ये ब्लॉक को इसके रोक के रखेगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आई जस्ट शो यू जस्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक ले रहा हूँ, अब ब्लॉक लेके दीवार पे चिपका दे, सो दैट इट विल नॉट स्किड डाउन लाइक दिस। सो हाउ मच शुड बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट इट विल नॉट स्किड डाउन। अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें देखो यहाँ पर अच्छी तरह से, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, and you should know that F is equal to mu into n, F is equal to mu into n, so what is F mg, equal and opposite, और mu into n is nothing but applied force, ठीक है। तो applied force का फॉर्मूला क्या है, it is going to be mg by mu। फॉर एग्जाम्पल दीवार के बीच में और ब्लॉक के बीच में जो अगर 0.1 है और मास ऑफ द ब्लॉक इज टेकन एज 1 kg, ओके, मास ऑफ द ब्लॉक अगर 1 kg ले लिए तो क्या होता है हमको देखना पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स, हाउ मच शुड बी द अप्लाइड फोर्स दैट द ब्लॉक विल नॉट स्किड डाउन, कितना होना चाहिए अप्लाइड फोर्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मास ऑफ द बॉडी इज 1 into g is 10 and this is 0.1, फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0. दे दिया, सो 10 by 0.1 which is nothing but 100 न्यूटन्स, ओके। तो 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 1 kg मास के ऊपर, ताकि इट शुड नॉट स्किड डाउन, ठीक है। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा क्रॉस में अप्लाई करना है फोर्स, ओके। तो ये डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई करें, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ओके, सो दैट द ब्लॉक विल नॉट स्किड डाउन। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एन अप्लाइड फोर्स, कितना होना चाहिए अप्लाइड फोर्स, यू आर एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ले लेंगे, we'll consider the component of that force, okay, horizontal we will consider the component of that force। तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया FA cos थीटा, इस डायरेक्शन में FA cos थीटा काम करेगा, और इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, FA sin theta काम करेगा, ओके। सो अप्लाइड फोर्स इज FA, दिस इज टेकन एज हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टली विद थीटा इट इज गोइंग टू बी एफ ए कॉस थीटा, इट इज एफ ए साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या काम करेगा यहां पर, व्हाट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। सी इंस्टेड ऑफ एफ ए एक्टिंग हॉरिजॉन्टली हम थोड़ा क्रॉस ले लेंगे, बस उतना ही, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा। देख लो यहां पर क्या क्या चीजें हमको लेना पड़ेगा। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा, दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल ऑपोजिट। और व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, एफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है। और एक चीज क्या है हमको यहां पर लेना है, एक चीज भूल गए हम, फ्रिक्शन इज आल्सो एक्टिंग अपवर्ड्स, बिकॉज बॉडी जब नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो हम एक चीज भूल गए यहां पर, वन मोर थिंग वी शुड कंसीडर, क्या है वो, व्हाट इज द वन मोर थिंग हियर, फ्रिक्शन एंड एफ ए साइन थीटा ऊपर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ ओनली mg। ठीक है, वन इज इसका कंपोनेंट भी काम करेगा, फ्रिक्शन भी काम करेगा, नीचे की तरफ ओनली mg इज एक्टिंग। मैं आसानी से समझा दूं आप लोगों को, वरना ये बहुत ही कंफ्यूजन समझते बच्चे, आप लोग फिजिक्स को बहुत कंफ्यूजिंग समझते हैं। ये कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, प्रिपेयर भी नहीं होता, डायरेक्ट आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट है प्रिपेयर भी नहीं होता, थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा डायग्राम डाल लेता हूँ मैं, थोड़ा ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के पहले से थोड़ा डायग्राम डाल देता हूँ ना। ये अभी देख लो क्या होने वाला है यहाँ पर, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है यहाँ पर देख लो, इट इज mg माइनस एफ ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन भी आ गया हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन भी है, फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो प्रेजेंट। और जनरली वी राइट द कॉन्सेप्ट एफ इज इक्वल टू ऑलवेज म्यू इनटू एन। एफ के प्लेस में क्या डालेंगे यहाँ पर, mg माइनस एफ ए साइन थीटा, और म्यू इनटू एन, एन के प्लेस में क्या है ओनली, ओके, एफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, यहाँ पर डालेंगे एफ ए कॉस थीटा। तो mg इज इक्वल टू, थोड़ा हम इसको छोटा कर देंगे, we'll make it a little bit smaller so that we can explain nicely and you can see it nicely. Okay, तो यहाँ पर mg यहाँ पर रख दो, एफ ए को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो क्या होता है, एफ ए साइन थीटा प्लस म्यू एफ ए कॉस थीटा। व्हाट इज आवर एम, हमारा एम क्या है, एफ ए मालूम करना है। आवर एम इज टू फाइंड आउट व्हाट इज एफ ए, सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट एफ ए, लेट अस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, mg वैसे रख देंगे, एफ ए यू विल कॉमन आउट, तो यहाँ पर क्या बच रहा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, एफ ए इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ mg रखेंगे और इसको बोलेंगे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार, दिस इज रेडी नाउ। ओके, सो वन मोर कॉन्सेप्ट वी शैल डिस्कस, व्हाट इज वन मोर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर दीवार और एक ब्लॉक, तो ब्लॉक ओके, इस मर्तबा हम फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेंगे, अप्लाइड फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ओके, ये हो गया अप्लाइड फोर्स एंड आवर एम इज टू क्या है, अप्लाइड फोर्स कितना है। इससे पहले ये डायरेक्शन, सबसे पहले केस 1 डायरेक्टली ऑपोजिट, केस 2 ऊपर की तरफ, केस 3 नीचे की तरफ थोड़ा। ओके, सो अब देखेंगे क्या होने वाला है। तो ये डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, ये डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ओके, तो दिस इज, और ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट काम करेगा, वन मोर कंपोनेंट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ओके, ओ दिस इज, तो इस इज अ डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा बनाएगा। ओके, तो ये एफ ए है, तो फिर ये क्या हो गया, एफ ए कॉस थीटा, और इस मर्तबा क्या है, एफ ए साइन थीटा, और नीचे ऑलरेडी वन मोर फोर्स वाज देयर, एफ इज इक्वल टू, यानी कि mg तो ऑलरेडी काम कर रहा ही है ना, mg तो ऑलरेडी काम कर रहा था, उसके साथ एफ साइन थीटा भी काम कर रहा, और ऊपर की तरफ क्या चीज काम कर रही, जस्ट ओनली वन थिंग। ओके, ओके, अभी देख लो यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा, नीचे की तरफ mg एफ साइन थीटा नीचे की तरफ काम करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ काम करेगा। तो अच्छी तरह से देख लो, पिछले केस में एफ साइन थीटा इज सपोर्टिंग फ्रिक्शन, पीछे की तरफ ऊपर की तरफ था ना, तो एफ साइन थीटा वाज सपोर्टिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पर देख लो एफ साइन थीटा इज सपोर्टिंग वेट यहाँ पर।
ओके, तो नीचे की तरफ दबा के उसको रोक के रखना बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है यहाँ पर देखो, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर ऐड होता पर नेक्स्ट केस के अंदर डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता, डिनोमिनेटर लेस मींस अप्लाइड फोर्स विल बिकम मोर हियर, सेम फॉर्मूला विल गेट बट सिंपल चेंजेस, नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, दैट्स इट। ओके, तो अब देख लो क्या क्या चीजें काम करेंगे यहाँ पर, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। हमारा एम है एफए मालूम करना है। सो फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट एफए sin थीटा प्लस mg एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एफए cos थीटा एंड जनरल फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पर एफए sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन के प्लेस में क्या लिखेंगे, एफए cos थीटा। तो अब क्या करेंगे, एफए sin थीटा को उस तरफ लेकर जाएंगे, mg यहीं पर रहेगा, म्यू एफए cos थीटा माइनस एफए sin थीटा। ओके, सो mg वैसे रख दो, एफए कॉमन कर दो, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे so that we can explain it beautifully and we'll get some place also so that you can understand what are the things I'm going to explain. So यहाँ पर क्या करेंगे, एफए आ रहा है, एफए हमको होना है so mg by mu into cos theta minus sin theta. Okay, so this is going to be a final answer. पिछले केस को इसको कंपेयर कर लो, sin theta plus mu cos theta, यहाँ पर mu cos theta minus sin theta, ऑर्डर में लिख सकते हैं हम इसको, जैसा ऐसा लिख सकते हैं ताकि हमको कंपैरिजन, बिकॉज एडिशन है ना, तो कुछ भी पहले लिखो कुछ भी बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन टेक लाइक दिस, ये हो गया। ओके, अभी देखो हॉरिजॉन्टल केस हो गया, ये नीचे की तरफ, यहाँ पर म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा हो रहा, डिनोमिनेटर इज लेस, मींस होल्डिंग द बॉडी बाय प्रेसिंग डाउनवर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, मैं एक मतलब बता भी देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे 3 केसेस आते हैं यहाँ पर। सो यू आर होल्डिंग दिस ब्लॉक बाय जस्ट प्रेसिंग हॉरिजॉन्टली, ओके, or just pressing upwards like this and just pressing downwards also. Okay, there are the 3 cases which I have explained now. ठीक है, next pushing, let us discuss about pushing and pulling also. एक लॉन रोलर ले रहे हैं हम लोग, इसके साथ साथ दिस इज अ ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड भी ले लेंगे हम। ये हो गया ग्राउंड आपका, ये हो गया लॉन रोलर। ओके, लॉन रोलर मतलब जानते हैं ना आप लोग, क्रिकेट के अंदर जो है ना, पिच को अच्छा करने के लिए लॉन रोलर यूज कर सकते हैं, विच इज जैसे कि रोड रोलर, इट इज ए सिलेंड्रिकल शेप्ड, लॉन रोलर बोलते हैं उसको। तो पिच को जो है ना क्लीन करने के लिए, पिच को अच्छा करने के लिए लॉन रोलर यूज करते हैं। बिफोर प्लेइंग ए गेम वी विल रोल द लॉन रोलर ऑन द पिच सो दैट बॉल विल बाउंस इजीली। बॉल अच्छी तरह से बाउंस होने के लिए इस तरह का लॉन रोलर यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप रहता। वी आर सीइंग द साइड व्यू, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब पुशिंग बोल के बोल रहे हैं हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पुशिंग, मींस यू आर पुशिंग दिस बॉडी डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम उसको पुश करें। ओके, सो ये हो गया पुशिंग, दिस इज कॉल्ड एज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पुशिंग फोर्स, पुशिंग कितना फोर्स ऐड हो रहा है हम देखेंगे इसको। सो बिकॉज ऑफ दिस, ओके, तो in this direction one force will act, in this direction one force will act, and in the upward direction one force will act, in the backward direction one force will act. अब देखेंगे क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। ओके, ओके, तो देख लो अच्छी तरह से, दिस इज अ पुशिंग फोर्स एंड दिस इज एन एंगल मेड बाय द पुशिंग फोर्स द हॉरिजॉन्टल, हम इसको बोलेंगे पुश। यू आर पुशिंग ए लॉन रोलर लाइक दिस एंड समटाइम्स यू आल्सो पुलिंग आल्सो, व्हिच इज इजियर, पुशिंग आसान है या पुलिंग आसान है, उसके बारे में समझेंगे, सोचेंगे और कोशिश करेंगे क्या होगा।
तो P इस डायरेक्शन में है, तो इन दिस डायरेक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज कॉल्ड एज P cos थीटा, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज P sin थीटा, ओके. So one more thing you should remember here, that already one more force is acting here. What is that force? mg is also acting in this direction. P sin theta, P cos theta, mg. And in this direction, what is acting? Okay, so normal reaction is there. Friction is acting in the backward direction. क्या काम कर रहा है पीछे की तरफ? फ्रिक्शन. So P cos theta, friction, normal reaction, mg, P sin theta, P cos theta. P sin theta is supporting mass, weight of a body. P sin theta is supporting weight of a body here. Okay, थोड़ा हम इसको छोटा ले लेंगे ताकि एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी जगह होना है, हमको जगह होना है. अभी देख लो क्या क्या चीजें हमको समझ में आ रही है यहाँ पर. नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी mg प्लस P sin theta, ठीक है, ओके. एंड लॉन रोलर इज हैविंग एन एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, इट इज मूविंग, आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, लॉन रोलर आगे बढ़ रहा हो. अगर मिनिमम फोर्स पूछ रहा ना, मिनिमम पुशिंग फोर्स अगर पूछ रहा तो एक्सेलरेशन नहीं रहता, जस्ट इट शुड रेडी टू मूव बट इट शुड नॉट मूव. तो क्या क्या चीजें यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, mg, P sin theta is supporting mg, P cos theta is acting right side, so F is equal to P cos theta, ठीक है, ओके. एंड आवर जनरल फार्मूला इज F is equal to mu into n. अभी F के प्लेस में क्या लिखेंगे, P cos theta लिखेंगे, और mu into mg और mu P sin theta, ठीक है. तो mu into n, mu mg, mu P sin theta, ठीक है. P अलग करना है हमको, you have to take P separately. तो हम क्या करेंगे, P cos theta minus mu s P sin theta, इस तरफ ले लिया हम, दिस इज इक्वल टू mu mg, राइट साइड ले लिया, ओके. बिकॉज दिस आर ऑल स्टैटिक केस है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रहा, इट इज रेडी टू मूव बट इट इज नॉट मूविंग हियर, ओके. मिनिमम फोर्स बोल के लिया ना, मिनिमम फोर्स का मतलब क्या है मालूम, इतना खींचो कि बॉडी मूव होना शुरू होने वाला है मगर मूव नहीं होगा. मिनिमम फोर्स बोलो, हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स, बॉडी को जो है ना पुल करने का सबसे कम फोर्स, उससे अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करें ना तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी. अब तो बॉडी मूव नहीं हो रही, तो इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम मतलब बोथ फोर्सेस आर सेम, अप और डाउन फोर्सेस विल बी सेम, दे आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर, ठीक है. हम यहाँ पर P को अगर कॉमन करेंगे तो क्या होता, cos थीटा माइनस mu s sin थीटा विल बी देयर, एंड दिस इज mu s mg. सो P is equal to mu s mg divided by cos theta minus mu s sin theta, okay. So what is this? This is called as push. So we got this force push, okay. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. कैसा सिंप्लीफाई करते हैं मैं बोलता हूँ अभी. आई टोल्ड यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट mu s इज इक्वल टू tan थीटा. ऑलरेडी हम बोले ना इसको, अच्छा. तो ऑलरेडी यहाँ पर थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का इसको क्या करो, tan अल्फा ले लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को tan अल्फा ले लो. तो क्या बोलते हैं, अल्फा इज सेड टू बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. और mu s के प्लेस में क्या लेंगे, sin अल्फा बाई cos अल्फा, बिकॉज tan अल्फा का फॉर्मूला है वो. अब यहाँ पर पुश इज इक्वल टू mu s के प्लेस में लिखेंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा इंटू mg cos अल्फा माइनस mu s. mu s के प्लेस में क्या डालेंगे, ये डालेंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा इंटू sin थीटा, सॉरी यहाँ पर cos थीटा है ना, cos थीटा. सी mu s के प्लेस में हम sin अल्फा बाई cos अल्फा ऊपर और नीचे की तरफ, ओके. तो हम क्या करेंगे अभी देख लो, पुश ऊपर क्या बच गया, mg sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, नीचे cos अल्फा को एलसीएम ले लेंगे और विल राइट cos थीटा cos अल्फा माइनस cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा. देख लिया आप लोग, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो वन मोर फार्मूला फॉर पुशिंग, दिस इंप्लाइज दैट पुश का और एक फार्मूला क्या है, mg sin अल्फा, ओके, डिवाइडेड बाय cos a cos b minus sin a sin b will become
cos a plus b, ठीक है, ये हो गया cos a plus b, because cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b, so cos alpha plus theta according to trigonometry है, this is according to trigonometry, we write this formula, okay. Now so we have completed pushing, now we have to go for pulling. Same lawn roller, there is a floor, road, pitch, कुछ भी बोलो. Okay. Now pulling means upwards. इस डायरेक्शन में पुलिंग हो रहा, और नीचे की तरफ क्या होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन. ओके okay so one more force acting in this direction. okay अभी देख लो, इसको P बोलेंगे, where P set to be pulling. अब पुलिंग मतलब खींच रहे तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, धक्का मारेंगे तो नीचे की तरफ धक्का मारेंगे. so this angle is taken as theta. so this is P means ये क्या हो गया P cos theta. ये ऑलरेडी नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी मौजूद है, और उसके साथ साथ P sin theta भी आएगा. नीचे की तरफ जो है ना mg आएगा, और ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स. और अच्छी तरह से देख लो, पिछले केस में जो है ना, पिछले केस में P sin theta वाज सपोर्टिंग mg, मास को और बढ़ा था, पुशिंग वाज डिफिकल्ट. अब यहाँ पर देख लो P sin theta इज सपोर्टिंग नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा, बॉडी को लिफ्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहा P sin theta, ठीक है. तो दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस वी शुड अंडरस्टैंड हियर. ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको समझना है इधर. सो व्हाट इज एक्टिंग हियर, n प्लस P sin theta will be acting upwards, mg is acting downwards, means n is equal to mg minus P sin theta. Friction will be equal to P cos theta. Okay. Okay, but you should know that F is equal to mu into n. F के प्लेस में लिखेंगे P cos theta, और mu into n. n के प्लेस में ये सब चीजें लिख देंगे mg minus P sin theta. स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट्स गोइंग टू बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो P cos theta is equal to mu s mg minus mu s P sin theta. ओके, P कंपोनेंट्स को लेफ्ट साइड ले लो, P cos theta plus mu s P sin theta which is equal to mu s mg. P अगर कॉमन कर दिए यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा mu s mg डिवाइडेड बाई, ओके, सो cos theta plus mu s sin theta, because we are कॉमन करते हैं ना P. so this is your final formula. इसके लिए काम कर रहे हैं, पुलिंग के लिए काम कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, पिछले फार्मूला के अंदर नीचे सब्सट्रैक्शन था, ओके, डिनोमिनेटर वाज लेस, मींस पुशिंग बेस पूरा वैल्यू विल बी ग्रेटर, व्हेन डिनोमिनेटर इज सब्सट्रैक्शन वैल्यू विल बी लार्ज. यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर इज एडिंग, मींस फ्रैक्शन विल बिकम लेस. सो हम क्या बोल के लिख सकते हैं, हम पुलिंग इज ईजियर, आसान है पुलिंग करना, देन पुशिंग बोल के लिख सकते हैं, बिकॉज पुलिंग ये आ गया. एंड ए स्मॉल डिफरेंस क्या है यहाँ पर, यू कैन राइट हियर mu s is equal to tan theta, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल के बोलते हैं tan alpha, where mu s is taken as sin alpha by cos alpha. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुलिंग mu s के प्लेस में क्या लिखेंगे, sin alpha by cos alpha into mg cos theta plus sin alpha by cos alpha into sin theta. तो पुलिंग वी राइट हियर, क्या बोल के लिखते हैं, तो ऊपर mg sin alpha by cos alpha लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे, cos alpha cos theta plus sin alpha sin theta डिवाइड बाय cos alpha. तो cos alpha कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली पुलिंग का और एक फॉर्मूला भी आएगा हमको, mu s, ये वाला यहाँ से. तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे,
Okay, so you'll be getting how much? So पुल्लिंग के पास यहाँ पर क्या बच गया न्यूमरेटर में? mg sin alpha cos theta plus sin theta is nothing but cos alpha minus theta. प्रीवियस केस में क्या था? cos alpha plus theta आया था, यहाँ पर आएगा cos alpha minus theta. This is the final formula you are getting in the case of pulling. Okay. Okay. ठीक है, तो टुमारो वी शुड डिस्कस द रिमेनिंग. अब तुमको इसके जितने भी एप्लीकेशंस है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इसके. मैं ये कॉन्सेप्ट प्लस वो रिकॉर्डेड जो वीडियो से प्रॉब्लम्स शॉर्टकट्स है जितने भी फ्रिक्शन के ताल्लुक से शॉर्टकट्स है, ये सारी चीज़ें तुमको मैच करके आज भेज दूंगा आपको अलॉन्ग विद दिस वीडियो कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो शॉर्टकट्स भेज देंगे. और कल हम क्या करेंगे, थोड़ा नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्क फॉर एनर्जी. एंड जितने भी प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस है जिस जो भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया, ऑल विल बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. आई विल बी सेंडिंग यू टुडे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.